हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सोमवार की शाम से शुरू हो रहा है। तो करीब 5 सवा 5 बजे का ये टाइम होगा। बालकनी से धूप जा चुकी थी तो सोचा चलो अभी ये जो कपड़े हैं ना अच्छे से सूख गए हैं, इनको अंदर ले आते हैं। थोड़े से कपड़े ना मेरे बाहर ही रखे हुए थे बालकनी में ही, बाल्टी के अंदर। वो भी मुझे सुखाने थे क्योंकि जिस दिन कपड़े ज़्यादा होते हैं ना तो फिर जगह नहीं होती है एक साथ सारे कपड़ों को सुखाने की। और आजकल ना मौसम भी कुछ ऐसा सा ही है ना कि अचानक से कब तूफ़ान आए पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए ना मैं स्टैंड में ही मोस्टली कपड़े जो है ना वो सुखाती हूँ कि अगर बाय चांस तूफ़ान आ भी गया तो स्टैंड को तो चलो मैं साइड कर दूँगी, लेकिन कपड़े अगर तार में सूख रहे होंगे तो वो सारे उड़ के जो है ना इधर उधर चले जाएंगे। तो अभी जितनी बार भी तूफ़ान आया है ना वो इतनी तेज़ आया है कि चिमटी लगे हुए कपड़े भी जो है ना वो उड़ जाते हैं और उड़ के सीधे नीचे पहुँचते हैं। तो कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं सीधा किचन में आई और अभी मैं ना फटाफट से डिनर की तैयारी भी शुरू कर दूंगी। तो आज थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ मैं। रीज़न क्या है कि दोपहर में भी आज बच्चों ने जो है लंच नहीं किया था। क्यों नहीं किया था ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिर ये था कि चलो अभी मैं ना टाइम से खाना बना देती हूँ। हालांकि टाइम से खाना बनाने का मेरा कोई फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि खाना तो ये अपने टाइम पे ही खाते हैं, मतलब वही इनका 8:30 पौने 9 बजे का जो टाइमिंग होती है ना उसी टाइम पे ये खाना खाते हैं। अच्छा, यहाँ पर वंशिका के पापा मुझसे पूछ रहे थे कि तू क्या बना रही है, तो मैंने बोला मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो बोलते कढ़ी नहीं कुछ और बना ले। तो फिर मैंने बोला जब आपको खाना ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बच्चे कोई और सब्ज़ी नहीं खाएंगे। फ्रिज में मेरे पास ना शिमला मिर्च भी रखी हुई थी और जो स्प्रिंग ऑनियंस होते हैं वो भी थे। बट अभी फ़िलहाल मुझे जो है बच्चों की पसंद का ही बनाना था। तो दही तो मेरे पास हमेशा ही फ्रिज में रहती है, तो अभी मैं दही की ही जो है ना कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो इधर जो है ना मैंने जार में बेसन और दही सारी चीज़ें डाल ली हैं। और यहाँ पर देखा तो हल्दी ख़त्म हो गई थी। अब वही है ना कि मेरे दिमाग में पता नहीं मुझे कब का याद आ रहा था कि एक पैकेट रखा हुआ है और वो पैकेट मैं कब का यूज़ कर चुकी थी। कभी कभी होता है ना आपको पिछले महीने का ध्यान में रहता है कि अरे पैकेट पड़ा हुआ है, लेकिन वो था ही नहीं। मैंने ढूंढा, उसके बाद मैंने वंशिका के पापा को बोला, वो भी ढूंढवाने के लिए आ गए थे, लेकिन मिलता कहाँ से जब थी ही नहीं हल्दी। और उसके बाद फिर मैंने हल्दी जो है ना मांगी है। और मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना हल्दी मांगते हुए, बट वही है इस समय इमरजेंसी थी तो मुझे फिर मांगनी पड़ी। तो बस इधर जो है ना मैंने अभी कढ़ी के लिए ना जो भी प्याज और लहसुन थे ना उनको कट कर दिया है। आज की कढ़ी ना मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ही बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को ये था कि बस मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँ। रात का टाइम तो ऐसा होता है ना कि बस जल्दी से काम करके और फ्री हो जाओ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। इधर ऑयल जो है ना ख़त्म हो गया था तो मैंने इन दोनों ये जो मेरे ऑयल के डिस्पेंसर हैं इसमें ऑयल को जो है भर लिया है। और थोड़ा सा ऑयल अभी बच गया है तो इसको मैं वैसे ही यूज़ कर लूँगी। और ये कांच वाले जो डिस्पेंसर होते हैं ना ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और इनसे ना ऑयल एकदम से ज़्यादा नहीं निकलता है, बिल्कुल कम कम ही निकलता है। और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे, मतलब शायद ये मैंने मंगवाए थे जो फ्लिपकार्ट नहीं होता है वो 10 मिनट में जो आ जाता है, उससे मैंने मंगवाए थे ये। और ये कांच के हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना तेल डाल लिया है कढ़ाई में। उसके बाद वही जो कढ़ी का तड़का होता है, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा हींग और कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची, सारी चीज़ों को एक ही साथ जो है मैंने डाल दिया है। फिर इसको अच्छे से भूनेंगे और फिर जो हमने दही का ये जो मिक्स तैयार किया हुआ था इसको इसमें ऐड कर देंगे और बस अब इसको जो है उबाल आने तक इसी तरीके से पकाएंगे। एवरीवन, तो जी आज जो है ना कढ़ी बन रही है डिनर में। जो चलिए थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेते हैं, बात करते करते इसमें बॉईल भी हो जाएगा तो मेरा थोड़ा सा जो है ना टाइम भी पास हो जाएगा। वरना कढ़ी में सबसे बड़ी आफत मुझे यही लगती है कि इसके सामने खड़ा रहना पड़ता है, उसको लगातार जो है वो चलाना पड़ता है। वैसे रात को मैं कढ़ी बनाती नहीं हूँ बट आज मैंने बनाई है। रीज़न ये कि आज ना बच्चों ने लंच नहीं किया था। बच्चे अब जैसे जैसे गर्मी आती है ना, स्कूल से आए आज उनकी ट्यूशन की भी अभी छुट्टी है 2-4 दिन की, क्योंकि उनकी ट्यूशन वाली मैम कहीं गई हुई है। तो वैसे तो नॉर्मली स्कूल से आने के बाद उनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, बट अभी छुट्टी थी तो आए और ग्लूकॉन डी पी के दोनों के दोनों सो गए। आज गर्मी भी बहुत है, थक भी जाते बेचारे। और लंच नहीं किया उन्होंने।
सुबह की थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी, मैंने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी, तो मेरा ये था कि चलो दोपहर में आएंगे तो यही पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी खा लेंगे। बट अब शाम को वही है, क्योंकि दोपहर में चावल नहीं बने तो शाम को फिर चावल वाली तलब लगती ही है, स्पेशली वंशिका को तो लगती है। तो मैंने सोचा चलिए अब जो है मैं कढ़ी बना देती हूँ, क्योंकि अब रात को अगर कुछ ऐसी सब्जी बनाऊंगी तो वो भी नहीं खाने वाले। बट आज मैं कढ़ी में ना पकौड़ा नहीं डालूंगी, क्योंकि वंशिका के पापा ने तो खाना नहीं है खाना और मैंने भी नहीं खाना। और पता क्या हुआ, जैसे ही जो है ना ये कढ़ी का जो है बैटर तैयार करी थी ना, मसालादानी में देखा तो हल्दी खत्म। अब आज मुझे पड़ोसियों से हल्दी मांगनी पड़ी, मुझे इतनी शर्म आ रही थी हल्दी मांगते हुए। बट वही है, क्योंकि इस टाइम पे इमरजेंसी थी, ब्लिंकिट से मंगवाती तो वही पैकेट, अगर वो 30-40 रुपए का पैकेट होता तो यहाँ तक आते आते वो 150 से 200 के बीच मुझे पड़ता। 30 रुपये उनका डिलीवरी फीस होती है, 30 रुपये उनका, मतलब आप कम सामान मंगाते हैं शॉर्टकट जो चार्जेस होते हैं वो लगते हैं, और इसके अलावा हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ तक आते आते ना उसने 200 का हो ही जाना था। तो मैंने सोचा आप छोड़ो, अब मैं रात को ऑर्डर लगाऊंगी मिल्क बास्केट में, मुझे थोड़ा बहुत सामान और भी मंगाना है। तो मिल्क बास्केट से तो ये कि सुबह ही आता है। तो फिर मैं हल्दी मांग के लेकर आई उनसे, फिर जाके मैंने जो है ना ये कढ़ी फ्राई की है। फटाफट से जो है एक साइड चावल रख देती हूँ। बच्चे दोनों भी पार्क गए हुए हैं, आज काफ़ी लेट पार्क गए दोनों, 7:30 हो रहा है इस वक्त, और मैंने भी खाना थोड़ा सा लेट ही बनाना शुरू किया था। तो आपसे बातें कर रही थी मैं, इतनी देर में कढ़ी में भी उबाल आ गया है। अब मैंने जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दी है, क्योंकि कढ़ी जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे ही अच्छी बनती है। और इसके साथ ही मैं चावल चढ़ा दूँगी एक साइड में। और आज का जो मेरा व्लॉग गया था ना, इससे पहले दूसरे वाले चैनल पे तो किसी का कमेंट आया था कि आप अब व्लॉग नहीं डालते, तो मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो व्लॉग ना डालने के लिए आपको मैं सॉरी बोलूँगी। और पता है व्लॉग ना डालने से ना मेरा भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन कभी कभी ना परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं ना, मतलब मैं आपसे 50% बातें शेयर कर देती हूँ, 50% मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न्स होते हैं ना चीज़ों के। तो बस यही है, बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिस वजह से माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है व्लॉग से। वरना मैं भी चाहती हूँ कि मैं डेली दोनों चैनल्स पे व्लॉग डालूँ, बट कभी कभी ना परिस्थितियाँ जो है ना आपका साथ नहीं देती हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा हुआ ही है ये। जब से मैं घूम कर आई हूँ, खैर उससे पहले से ही हो रहा था। पहले तो चैनल पे स्ट्राइक आ गई, उसी वजह से जो है 7 दिन के लिए बंद हो गया, और उस वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद फिर आपको पता ही, अभी 2-3 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर बीच में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई अपने हेल्थ से ही रिलेटेड, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा व्लॉग से ध्यान हट गया था। लेकिन प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करना। अब मैं निराश नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं अपने काम पे ना फोकस करूँ और दोबारा से चीज़ें उसी तरीके से जो है ना कंटिन्यू करूँ। तो 7:25 हो गए इस वाली घड़ी में, वैसे भी 7:20 हो रहे हैं, क्योंकि ये घड़ी ना हमने 5 मिनट आगे की हुई है, ताकि ये दोनों अपना 5 मिनट पहले उठ जाए, क्योंकि तुम लोग घड़ी देख के उठते हो ना, इस वजह से। क्योंकि घड़ी में जब तक टाइम नहीं होता तब तक इनको नहाने नहीं जाना होता है। तो बस इनका टाइम हो चुका है, अब ये निकल जाएंगे स्कूल के लिए। और आज टिफ़िन के लिए क्या दिया है? आज आलू टमाटर की सब्जी और पूरी। आज आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई और पूरी बनाई, जो कि वंशिका की तो फेवरेट है, विदांश की तो है फेवरेट। इसका कुछ फेवरेट नहीं है, इसको बस एक ही चीज़ फेवरेट है, पनीर, बस। तो बस अभी ये निकल जाएंगे। बाय मम्मा। बाय। मेरा कॉलर सही है ना? हाँ हाँ सही है। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, चाय पी, और फिर नहा धो के जो है अपना मैं इधर आ गई हूँ। अभी मुझे रूम सेट करने थे, और ये कपड़े जो है ना मैं लेकर आई थी। तो कल शाम को जो कपड़े मैं लेकर आई थी ना, वो मैंने इसी रूम में ऐसे ही रख दिए थे। तो बस जल्दी से जो है मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी। और इससे पहले जो है ना हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और नाश्ते में मैंने बेसन के चीले बनाए थे, साथ में बनाई थी चटनी। तो वो आगे ना मैं वीडियो पे रेसिपी शेयर करूँगी।
तो नाश्ते का काम ना वैसे पहले हो चुका था, लेकिन अभी मैं आगे पीछे वीडियो मतलब थोड़ा सा क्लिप आगे पीछे मैंने इसलिए किया ना क्योंकि फिर पूरा लगातार खाने खाने का ही चलता रहता है। और हमारा तो आपको पता ही है कि मोस्टली जो टाइम होता है ना वो किचन में ही बीत जाता है। फिर सब कहते दीदी खाने का ही आप ज़्यादा दिखाती हो, तो जब हमारा किचन से ही शुरू होता है, दिन किचन में ही ख़त्म होता है, तो वो वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है वीडियो में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा वीडियो को ना मैं आगे पीछे कर लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से पहले मैंने जो है कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए, बेड ठीक किया, क्योंकि उस टाइम तक फिर मेरी हाउस हेल्पर आने वाली थी। अब यहाँ पर मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो जो चीले बनाए थे उसके साथ मैंने चटनी बनाई थी टमाटर और प्याज की। तो वैसे तो जो चटनी होती है ना ये वाली, ये जो छोटे वाले टमाटर होते हैं ना बिल्कुल उसकी बहुत बढ़िया बनती है, एकदम खट्टी खट्टी सी। लेकिन अभी मेरे पास तो वो थे नहीं, तो मैं इन्हीं टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। टमाटर डाले हैं और पुदीना और हरी मिर्ची ऐड कर दी है। साथ में ही मैंने जो प्याज होता है वो भी ऐड कर दिया है। एक ही प्याज डालेंगे और इसमें काला नमक ऐड करके और इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चटनी तैयार है। बहुत ज़्यादा पेस्ट भी नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा दरदरी भी नहीं रखी है। आम नहीं था मेरे पास कच्चा, तो यहाँ पर मैं ना इसमें नींबू डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो टमाटर होते हैं ना ये थोड़े से खट्टे कम होते हैं। वैसे इस वाली चटनी में अगर आप आम डाल दो, हल्की सी चीनी डाल दो, तो बहुत टेस्टी चटनी बनती है, एकदम खट्टी मीठी वाली। वो भी मैं अक्सर बनाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आम था नहीं तो मैंने कहा चलो इसी से ही काम चलाते हैं, ये भी अच्छी बनती है। तो अभी जो है बेसन के चीले बनने वाले हैं, और ये फरमाइश थी वंशिका के पापा की। तो सुबह बच्चों के लिए ना आलू और पूरी मैंने बनाया था। तो मुझे पता था कि वो ना तो आलू की सब्ज़ी खाएंगे ना ही पूरी खाने वाले हैं। तो मेरा ये था कि मैं पोहा बना दूँगी, बट उन्होंने पोहे के लिए भी मना कर दिया, बोला मुझे चीले खाने हैं। तो बस यहाँ पर बेसन ले लिया है, उसमें मैंने एक प्याज भी ऐड कर दिया है। तो बेसन के चीलों में जैसे प्याज ऐड कर दो ना तो अच्छा सा चीला बनता है, वरना बेसन के चीले बड़े सूखे सूखे से लगते हैं। तो काफ़ी लोग तो इसमें सब्ज़ी भी ऐड करते हैं, मैं भी करती हूँ कभी कभी। आज मेरा मूड नहीं था बहुत ज़्यादा सब्ज़ी ऐड करने का, तो सिर्फ प्याज ही मैंने ऐड किया है। और बस तवे पे ना मैंने पहले ऑयल लगा दिया था, फिर तवे को थोड़ा गर्म होने दिया, और उसके बाद ये जो चीलों का बैटर है इसको अच्छे से फैला लिया है। पहले मुझे बड़ी दिक्कत होती थी आयरन के तवे पे चीले बनाने के लिए। ये नॉन स्टिक तवा नहीं है, देखने से लगता है नॉन स्टिक है, बट है ये नॉर्मल जैसे आयरन का तवा होता है ना, कोटिंग वाले जो तवे चलते हैं वो है ये। तो अभी जो है ना मुझे आ गया है, मैं आराम से जो है आयरन के तवे पे भी बना लेती हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है ना। तो सबसे पहले देखिए ये प्लेट जो है मैंने वंशिका के पापा के लिए लगा दी है। उसके बाद मैंने फिर दूसरा चीला बनाया इसी तरीके से। तो एक दो बार तो जो है ना पहले चिपक जाता था मुझसे चीला, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, पहले पहले जब मैं बनाती थी वो निकलता ही नहीं था। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा तरीका आ गया है कि किस तरीके से जो है बनाना चाहिए। तो बस अब हम लोग करेंगे नाश्ता, और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।